मुंडा रिवेलियन। अब हम लोग बात करेंगे मुंडा रिवेलियन की, यानी कि मुंडा विद्रोह का। यहाँ पर सामने आप लोग को चित्र में दिख रहा है एक व्यक्ति जो बड़े ताव से खड़ा है, और भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति खड़े हैं, और बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर बिरसा मुंडा को इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और बिरसा मुंडा क्या है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, और बाकी चीजें हम लोग इस अध्याय में आगे बात करेंगे, और बात करेंगे बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व के बारे में। और हम लोग देखेंगे कि ये मुंडा रिवेलियन यानी कि मुंडा विद्रोह है, ये कैसे हुआ और आखिर इसका आधार क्या था। क्योंकि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं के माध्यम से अलग अलग आदिवासियों के विद्रोह को देखा है, समझा है कि कैसे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ, यानी कि तत्कालीन अपने सरकार के खिलाफ, तत्कालीन सरकार के खिलाफ कैसे अलग अलग आदिवासियों ने, आदिवासी समुदायों ने विद्रोह किया था अपने अपने स्तर पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं द मुंडा रिवेलियन की। लिखा हुआ है, द मुंडा रिवेलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। मुंडा रिवेलियन, मुंडा विद्रोह जो था, ये एक तरीके का मजबूत, शक्तिशाली, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवोल्ट। जैसे बहुत सारे रिवोल्ट थे, संथाल भी मजबूत था, पावरफुल, शक्तिशाली था, उसी तरीके से मुंडा विद्रोह भी था, अपने समय का एक शक्तिशाली विद्रोह था, जो कि लेट 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत के समय ये हुआ था, यानी कि मुंडा रिवेलियन यानी कि मुंडा विद्रोह हुआ था। लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन, इट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। यह जो मुंडा रिवेलियन था, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में सीमित था, और इसका जो मुखिया था वो बिरसा मुंडा थे। द उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट एज इट केम टू बी कॉल्ड aimed at British policy that allowed the zamindar and money lender to exploit the आदिवासी mercilessly। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो उलगुलन यानी कि एक शब्दावली है, या फिर इसको कहा जाता है ग्रेट टुमुल्ट, यानी कि आप इसको ग्रेट टुमुल्ट भी कह सकते हैं या उलगुलान भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये जो उलगुलान था, एज इट केम टू बी कॉल्ड, जैसा ये कहा जाता था, इन शब्दों से इसकी पहचान थी, एम्ड एट ब्रिटिश पॉलिसी दैट अलाउड द जमींदार, जिसका मेन मकसद यह था, या फिर किसके खिलाफ ये सारी चीजें की गई थी, तो ये अंग्रेजों की नीति के खिलाफ ये रिवेलियन का या फिर इस विद्रोह का आधार था, जो अंग्रेजों की नीति जमींदार यानी कि लैंड ओनर और मनी लेंडर को यह अधिकार देता था कि वो अपने क्षेत्र के आदिवासियों का शोषण करें अलग अलग तरीके से। ऐसा नियम और कानून बना दिया गया था अंग्रेज शासक के द्वारा कि वहां के जो जमींदार, जो लैंड ओनर हैं, जो जमीन के मालिक हैं, और जो मनी लेंडर हैं यानी कि जो पैसा देने वाले, जो कर्ज देने वाले हैं, वो लोग अपने लोगों का या फिर कहें तो आदिवासियों का शोषण कर सकते हैं, कर रहे होते हैं। इन्हीं सारे चीजों के खिलाफ इस विद्रोह का आधार बनता है, और हम लोगों ने देखा था कि लगभग जितने भी विद्रोह हैं सबका आधार मिला जुला कर यही सब है। आगे लिखा हुआ है, बिरसा मुंडा क्लेम्ड miraculous healing power. He believed that he could all treat diseases and even bring the dead to life. He believed that he could all treat diseases and even bring the dead to life. माना जाता है कि बिरसा मुंडा जो इसके नेतृत्व करता थे मुंडा रिवेलियन के, जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, तो माना जाता है कि बिरसा मुंडा क्लेम बिरसा मुंडा को इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास था कि हम किसी चीज को स्पिरिचुअल शक्ति से यानी कि आध्यात्मिक शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर से जिंदा तक कर सकते हैं, तो बाकी सारी चीजों को कैसे नहीं ठीक किया जा सकता है। यानी कि बिरसा मुंडा मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनको लगता था कि अध्यात्म के माध्यम से हम लोग निर्जीव चीजों में भी जीवन डाल सकते हैं। तो ये सारा जो अंग्रेजों का जो दमन है, ये सारी चीजों को तो हम लोग अपनी इच्छा शक्ति से आसानी से
जीत सकते हैं, आसानी से इन सारी चीजों को हरा सकते हैं। He asked the tribal to be fearless as he had come to solve their problem. इन्होंने अपने समुदाय के लोगों को, जो शोषित हो रहे थे, इन लोगों को कहा कि तुम लोग निर्भीक होकर मेरा साथ दो, क्योंकि हम लोगों को इनके खिलाफ लड़ना है, और ये कोई बहुत बड़े तोप नहीं है, और तोप भी है तो हम लोग तो, हमारे पास तो ऐसी शक्ति है, हम इंसानों के पास तो ऐसी इच्छा शक्ति है कि हम लोग निर्जीव चीजों को भी जीवित कर सकते हैं, तो ये सब तो फिर भी जीवित चीजें हैं, इन सारे चीजों को तो आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। लिखा हुआ, मेनी ट्राइबल ज्वाइन द मूवमेंट बिलीविंग दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। बहुत सारे लोगों ने इनके कहने पर इनके आंदोलन का समर्थन किया, लोगों की सहभागिता हुई, और लोगों को लगा कि यह भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है, बिरसा मुंडा। लिखा हुआ है बिरसा मुंडा, यहां पर लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं तो गॉड यानी कि ये जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, इन लोगों को बिरसा मुंडा में एक भगवान दिखने लगा, यानी कि बिरसा मुंडा को यह एक तरीके से भगवान मानने लगे। लिखा हुआ है बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ द मुंडा। बिरसा मुंडा चाहते थे कि मुंडाओं का जो स्वर्णिम काल जो कभी हुआ करता था वो फिर से वापस आ जाए। यहां पर लिखा हुआ है ही वांटेड टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेडर्स, मनी लेंडर, जमींदार एंड द ब्रिटिश। ये चाहते थे कि ये अपने लोगों को जमींदार, अंग्रेज, मनी लेंडर, व्यापारी, ट्रेडर, इन सारे के दमन से बचा सके या बचाएं। लिखा हुआ है ही आस्क्ड द ट्राइबल टू फोर्सफुली टेक बैक द लैंड दैट द ब्रिटिश हैड टेकन अवे फ्रॉम देम। इन्होंने अपने लोगों को कहा, आदिवासियों को कहा कि ये लोग बलपूर्वक अपने उस जमीन को वापस ले जिसको अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था। द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय बिरसा मुंडा वाज आल्सो अ सोशल मूवमेंट। यह मूवमेंट जो बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा रिवेलियन शुरू हुआ था, यह एक तरीके से सामाजिक आंदोलन भी था। इट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी। इसका मकसद ट्राइबल सोसाइटी को फिर से पुनर्जीवित और पुनर्गठित और उस गोल्डन पीरियड में, गोल्डन एज में ले जाने वाला था। बिरसा आस्क्ड पीपल टू गिव अप एविल प्रैक्टिसेस सच एज ड्रिंकिंग लिकर, परफॉर्मिंग एनिमल सैक्रिफाइसेस, वर्शिप ऑफ एविल स्पिरिट एंड लीडिंग डिसऑनेस्ट लाइफ। इन्होंने लोगों से कहा, अपने लोगों से कहा कि जो बुरा कार्य जो हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग कर रहे हो, उसको छोड़ो। चाहे वो दारू का सेवन यानी कि शराब का सेवन हो, चाहे वो जानवरों की बलि देने वाली बात हो, चाहे वो बुरे आत्मा का पूजा करना हो, चाहे वो अपना जीवन जो है वो बेईमानी के साथ जीना हो, इन सारे चीजों को छोड़ो। फिर यहां पर ड्रिंकिंग लिकर की बात आ रही है, जो एविल प्रैक्टिस के बारे के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन ड्रिंकिंग लिकर जो है यह बिरसा मुंडा के अकॉर्डिंग एविल प्रैक्टिस हो सकता है, या बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग एविल प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन ड्रिंकिंग लिकर जो है यह हमेशा एक टॉपिक, हमेशा एक डिबेट रहता है कि एविल प्रैक्टिस है या फिर एविल प्रैक्टिस नहीं है। तो हालांकि यहां पर हम लोग बाकी सारे चीजों पर, एनिमल सैक्रिफाइस, वर्शिप ऑफ एविल स्पिरिट और डिसऑनेस्ट लाइफ पर कहीं पर दो मत नहीं है कि ये सब एविल प्रैक्टिसेज है, लेकिन हाँ, ड्रिंकिंग लिकर जो है वो एविल प्रैक्टिस नहीं भी है, नहीं भी हो सकता है और नहीं भी है, लेकिन हाँ, यहां पर बिरसा मुंडा के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग लिकर भी एविल प्रैक्टिस था। ही वाज, अब ये अलग टॉपिक हो जाएगा, हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ही वाज ऑल्सो अगेंस्ट द क्रिश्चियन मिशनरी who interfered in the traditional culture of the tribal। ये क्रिश्चियन मिशनरी के, यानी कि उस अंग्रेज वाले सभ्यता जो ये लोग भारत के लोगों पर थोप रहे थे, उन सारे चीजों के भी खिलाफ थे, क्योंकि इनसे लग रहा था कि इनके जो पारंपरिक सभ्यताएं हैं, जो ट्रेडिशनल कल्चर है, वो प्रभावित हो रहा है, ईसाईकरण हो रहा है। द ब्रिटिश केम डाउन हेवली अगेंस्ट द रिवेलियन। अंग्रेजों ने इस विद्रोह यानी कि मुंडा रिवेलियन के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़े हो गए। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया एंड इम्प्रिजन्ड हिम, और जेल में डाल दिए। ही डाइड सून आफ्टर। उसी के बाद, कुछ समय के बाद, ये बहुत जल्द मृत्यु हो गई इनकी। द मूवमेंट फिजल्ड आउट आफ्टर दिस
थ्रू स्पोरेडिक प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। और यह आंदोलन बिरसा मुंडा के मृत्यु के बाद और ज्यादा तेजी से बढ़ा और ज्यादा ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। बिरसा मुंडा इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग द ट्राइबल मूवमेंट इन छोटा नागपुर रीजन। माना जाता है कि बिरसा मुंडा ने ही छोटा नागपुर क्षेत्र में इस ट्राइबल आंदोलन की शुरुआत की थी या फिर इसके जनक थे। There is no record of his speeches as they were in their own dialect and nobody was literate enough to pen them down। इनके कथन का, इनके स्पीच का, इनके वक्तव्य का कोई ऐसा चीज नहीं मिलता है, क्योंकि ये उस समय अपने भाषा में, अपने शब्दावली में बोला करते थे और बाकी लोग इतने ज्यादा शिक्षित नहीं थे कि वो उसको लिख सके। But certain government and other record throw light on the history of these revolt and the social condition। लेकिन कुछ सरकारी कागजें, दस्तावेज और बहुत सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं जो यह बताता है कि बिरसा मुंडा का भी रिवॉल्ट हुआ था। बिरसा मुंडा भी एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने मुंडा रिवेलियन की शुरुआत की थी, मुंडा विद्रोह की शुरुआत की थी और आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक बहुत बड़ा साहस दिया था। ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिलती है। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे काशी रिवॉल्ट की, यानी कि एक अगले रिवॉल्ट की हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि काशी रिवॉल्ट में अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई की गई थी आदिवासियों के द्वारा। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में काशी रिवॉल्ट के साथ।